हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा सेकेंड लेसन कंप्लीट हो गया है उसके बारे में देखा था। इन दिस लेक्चर में हम जो हमारा नेक्स्ट न्यू लेसन है, लेसन नंबर 3, इशू ऑफ शेयर्स, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। क्योंकि लास्ट लेसन में हमने खाली सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, फाइनेंस की ज़रूरत हर कॉरपोरेट को रहती है, हर बिजनेस को रहती है, हर इंडस्ट्री को रहती है। और उसके आगे ये हमारा जो तीसरा लेसन है, न्यू लेसन है, क्या इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है? व्हाई इशू द शेयर्स बाय द कंपनी? बिकॉज राइजिंग द कैपिटल फंड और कलेक्ट द कैपिटल और इक्विटी शेयर्स कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। सो लेट अस स्टार्ट। हम डिटेल में देखेंगे जो हमारा तीसरा लेसन है। चलो लेट अस स्टार्ट। इशू ऑफ शेयर्स, इसका हम पहला हेडिंग देखेंगे, इशू ऑफ शेयर्स, क्योंकि इसका जो पहला हेडिंग है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल, ये बोर्ड ने इस साल ओमिट किया है सिलेबस। ये बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, इसलिए हम वो नहीं देखेंगे। इसके अगला जो हेडिंग है हमारा इशू ऑफ शेयर्स, ये हम देखेंगे, ये बोर्ड में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। A company may need capitals to start a business, a new project, or to expand or diversify its existing business, or to repay its old debt. So यहाँ इधर उन्होंने दिया है कि कंपनी को कैपिटल का रिक्वायर चाहिए, कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत रहती है, क्योंकि कंपनी को न्यू प्रोजेक्ट या जो भी कंपनी अभी एग्जिस्टिंग है उसका मॉडिफाई करने के लिए, वो कंपनी एक्सटेंड करने के लिए, या जो कंपनी के ऊपर जो ओल्ड डेब्ट्स है वो रिपे करने के लिए कंपनी को कैपिटल चाहिए, कंपनी को फाइनेंस चाहिए। इट कैन रेज फंड बाय टेकिंग लोन्स और बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इन केस अ कंपनी वांट टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स, इट कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स। सो कंपनी अपना फंड कैपिटल रेज करने के लिए समटाइम बैंक से लोन लेते, लोन टेकन फ्रॉम द आउटसाइड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक, या समटाइम कंपनी अपने शेयर्स, खुद के शेयर्स इशू करती है बाय द नेम ऑफ द कंपनी और शेयर कैपिटल कलेक्ट करती है। मार्केट में कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, समटाइम कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, और इस तरह से कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल कलेक्ट करती है, ओन कैपिटल कलेक्ट करती है, या समटाइम कंपनी बोरोड कैपिटल कलेक्ट करती है बाय इशूइंग डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। सो इसके आगे दिया है मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ऐसे कौन से मेथड्स है क्या जिसके माध्यम से कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है इनटू द मार्केट, वो हम मेथड्स इधर देखेंगे। सो पहली मेथड इधर दिया है पब्लिक ऑफर। कंपनी पब्लिक को खुला ऑफ़र करती है और कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करती है। उसके दो मेथड है, आईपीओ और एफपीओ। इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। दूसरा मेथड से शेयर इशू करने का एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, जो कंपनी के रियल ओनर्स है, उसको भी कंपनी शेयर्स इशू करती है। उसके भी दो प्रकार है, किस तरह से कंपनी इक्विटी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स होल्डर को शेयर्स इशू करती है। दो प्रकार के थ्रू कंपनी शेयर्स इशू करती है। पहला दिया है राइट शेयर्स इशू और बोनस शेयर्स इशू। तीसरा प्रकार दिया है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, जो कंपनी में अभी फ़िलहाल एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको भी कंपनी शेयर्स इशू करती है। वो चार प्रकार के शेयर्स, चार जो मेथड्स है, उस मेथड थ्रू कंपनी एम्प्लॉयज़ को, अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करते हैं। पहला मेथड इधर दिया है ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, देन ESPS, देन SARS, देन स्वेट इक्विटी। इसके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं। और लास्ट मेथड है प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी अपना जो सिलेक्टेड ग्रुप है उनको ही खाली अपने शेयर्स बेचती है। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, इसका मतलब क्या कि कंपनी के सिलेक्टेड डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ या कोई बाहर की कंपनी या कंपनी की को कंपनी, इनको कंपनी खाली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन,
इनको ये कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। उसके भी दो प्रकार है, राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। सो इसके बारे में हम देखेंगे। अभी पहला हम देखेंगे पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। लेट अस स्टार्ट। Public issue or offer means offering the shares to the public. This is the most common method used by company. ये पहली मेथड से, ये मेथड थ्रू कंपनी आम लोग या जनता और जो पब्लिक है उनको अपने शेयर्स ऑफर करती है, और ये काफ़ी पुरानी मेथड से और काफ़ी इजी मेथड से। द कंपनी इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। शेयर्स इशू करने से पहले कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस यू नो ऑलरेडी गाइस, प्रॉस्पेक्टस मीन्स कंपनी की पूरी हिस्ट्री, ब्रोशूर। क्या वो प्रॉस्पेक्टस में कंपनी अपनी पूरी हिस्ट्री कंपनी की रहती है, कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट का कब हुई, कंपनी को लास्ट मेनी ईयर्स में प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कंपनी डायरेक्टर्स कौन है, शेयर होल्डर्स कौन है, शेयर कैपिटल कितना है, ये सब जानकारी प्रॉस्पेक्टस में रहती है। और शेयर्स इशू करने से पहले कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस लोगों के लिए, आम जनता के लिए बाज़ार में इशू करती है। बाय सीइंग द प्रॉस्पेक्टस एनी इन्वेस्टर एनी और पब्लिक कैन परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी बाय सीइंग द प्रॉस्पेक्टस। इसलिए कंपनी पहला प्रॉस्पेक्टस मार्केट में इशू करती है। और जो प्रॉस्पेक्टस का मतलब माहिती पत्र, इसमें कंपनी की पूरी डिटेल जानकारी दी जाती है, और ये जानकारी पढ़ने के बाद कोई भी इन्वेस्टर्स या पीपल अपने जो मनी है, जो पैसा है, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये पहली मेथड है, पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। इसके हम दो प्रकार देखेंगे इधर। अ कंपनी कैन मेक पब्लिक ऑफर थ्रू टू मेथड्स एज फॉलो। तो इधर दो मेथड दिया है। क्या जो भी IPO है, पहला में मेथड इधर दिया है IPO, और जो दूसरा है FPO। सो ये दो मेथड से कंपनी अपने शेयर्स कंपनी इशू करती है। तो लेट अस स्टार्ट। हम पहली में मेथड देखेंगे IPO। IPO का मतलब क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या पहला ऑफर कंपनी, जो कंपनी नया कंपनी है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी, जो कंपनी अपना कैपिटल रेज करनी चाहती है, वो अपने शेयर्स इशू करती है, और इसका पहला ऑफर पब्लिक को दिया जाता है। तो सो लेट अस स्टार्ट। हम वो देखेंगे कि क्या है इनिशियल पब्लिक ऑफर। सो लेट अस स्टार्ट। इनिशियल पब्लिक ऑफर्स to the refers to the process of offering shares of a company to the public for the first time। जो भी नई कंपनी है वो अपने जो शेयर्स मार्केट में इशू करती है फॉर कलेक्टिंग दी शेयर कैपिटल, वो पहला ऑफर जनरल पब्लिक को देती है, ताकि ज़्यादा लोगों ने कंपनी के शेयर्स परचेस करने चाहिए, और जितने ज़्यादा लोग कंपनी के शेयर परचेस करेंगे उतना ज़्यादा शेयर कैपिटल कंपनी के पास कलेक्ट होगा। A new company or an existing company which had raised its capital earlier from promoters or other investor may offer its share to the public when it is in need of fresh fund। जो भी नई कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो नई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है और शेयर कैपिटल कलेक्ट करती है, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपने प्रमोटर्स के पास से जो भी कैपिटल है वो पहला कलेक्ट करती है, उससे अपना बिजनेस शुरू करती है, और उनको ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी भी अपने शेयर मार्केट में इशू करती है, और जो उनको कैपिटल रेज करना है वो सब कैपिटल कलेक्ट करती है फ्रॉम दी जनरल पब्लिक। आगे उन्होंने दिया है द फर्स्ट टाइम द कंपनी ऑफर इट्स शेयर टू द पब्लिक इज़ कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो कंपनी फर्स्ट टाइम इस तरह के ऑफ़र पब्लिक को देती है उसको ही कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। इनिशियल का मतलब ही वही है, इनिशियल मतलब शुरू में, स्टार्ट में पहला ऑफ़र कंपनी पब्लिक को देती है उनको ही उसको ही कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। और इधर दूसरा मेथड दिया है शेयर्स इशू करने का, फर्दर पब्लिक ऑफ़र FPO। व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन IPO इट इज़ कॉल्ड एज फर्दर पब्लिक ऑफ़र। इसका मतलब क्या है, पहला कंपनी IPO इशू करती है, इसके बाद में फिर से कंपनी फर्दर पब्लिक ऑफ़र
और दूसरा ऑफर पब्लिक को कंपनी देती है, क्या आप भी कंपनी दोबारा शेयर्स इशू करती है और दोबारा कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है, उनको ही कहा जाता है फर्दर पब्लिक ऑफर। 10 एवरी इशू ऑफ शेयर्स बाय अ लिस्टेड कंपनी आफ्टर इट्स IPO इज कॉल्ड एज FPO। इसका मतलब क्या, जो भी कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में और कौन से भी रिकग्नाइज मार्केट में, वो कंपनी दोबारा या फिर से अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है, उसको ही कहा जाता है फर्दर पब्लिक ऑफर। FPO लीड टू एन इंक्रीज द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी FPO क्यों लीड करती है, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी और ज़्यादा कंपनी को पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, फंड चाहिए, तो वो फंड कंपनी इस तरह का जो फर्दर पब्लिक ऑफर है, दूसरा ऑफर कंपनी पब्लिक को देती है, क्या और आप परचेस करो शेयर्स और कंपनी को शेयर कैपिटल कलेक्ट करके देना। तो इस तरह से कंपनी फिर से पब्लिक के पास से शेयर कैपिटल कलेक्ट करती है। तो इस तरह से दो मेथड से देन हमारा सेकेंड मेथड से, ये पहले का 2 मेथड्स हो गए पब्लिक ऑफर्स का, और दूसरा मेथड से, इस मेथड से थ्रू कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है। सो लेट अस स्टार्ट। दूसरा हम देखेंगे ऑफरिंग शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। ये दूसरा मेथड से क्या कंपनी, जो कंपनी का अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। सो लेट अस स्टार्ट। अ कंपनी कैन रेज फंड बाय ऑफरिंग शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एज फॉलोज। सो इस तरह से कंपनी, वेन एवर कंपनी नीड द मनी, सो दैट टाइम कंपनी इशू शेयर्स एंड इंक्रीज आवर कैपिटल और कैपिटल फंड। सो इस तरह से कंपनी अपने जो फाइनेंस है वो कंपनी में बढ़ाती है, अपना कैपिटल बढ़ाती है, रेज करती है। तो इस तरह से कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको ऑफर करते हैं कि आप ये शेयर परचेस करना। तो लेट अस स्टार्ट। इसके 2 मेथड से, राइट इशू एंड बोनस इशू, इस माध्यम से कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स होल्डर को शेयर्स इशू करती है। राइट इशू, लेट अस स्टार्ट। When a company wants to raise further capital, it can issue shares to its existing equity shareholder in proportion to their existing shareholding. So इस तरह से कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को अपने शेयर्स इशू करती है, जो उन्होंने पहले जितने शेयर्स हेल्ड किए उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन से, जो प्रोपोर्शन उन्होंने शेयर्स का है उसके पास, जितने शेयर उन्होंने हेल्ड किए उसके हिसाब से, वो प्रोपोर्शन से कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को राइट शेयर्स इशू करती है। सच एन इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड एज राइट इशू ऑफ शेयर। इसको ही कहा जाता है राइट इशू ऑफ शेयर्स। क्या जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उन्होंने जितने शेयर्स होल्ड किए उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन से कंपनी वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को राइट शेयर्स इशू करती है, और इसको ही कहा जाता है राइट शेयर्स इशू। देन इधर उन्होंने दिया आगे, वेन एवर अ कंपनी मेक्स फर्दर इशू ऑफ शेयर्स द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैव प्रीएम्प्टिव राइट्स टू सब्सक्राइब द न्यू शेयर्स ऑफर बाय द कंपनी। सो इस तरह से जब भी कंपनी नए शेयर्स इशू करने का निर्णय लेती है तो इस तरह का ऑफर पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, ताकि कंपनी का जो भी शेयर्स, कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर सब्सक्राइब कर सके और कंपनी को ज़्यादा फाइनेंस प्रोवाइड हो सके। तो ये इधर हम दिया है उन्होंने, और इसके आगे उन्होंने दिया है इसका प्रोविजंस क्या है, इसके तरतूत क्या है, राइट शेयर इशू करने का कंडीशंस क्या है, वो हम कंडीशंस इधर देखेंगे। इधर उन्होंने दिया है पहला कंडीशन, पहला प्रोविजन से, लिसन, कंपनी में राइट्स इशू हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस। इधर कंपनी ने प्रोविजन दिया है कि किस तरह से कंपनी ये शेयर्स इशू कर सकती है। तो पहला इधर दिया है, राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट अ प्राइस विच इज़ लेसर दैन इट्स मार्केट प्राइस। तो पहला प्रोविजन से क्या कंपनी जो इशू करने वाले शेयर्स है और मार्केट में उस शेयर्स का जितना प्राइस है उससे कम प्राइस में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को राइट शेयर्स इशू करती है। ये पहला प्रोविजन से। दूसरा है, अ कंपनी हैज़ टू सेंड लेटर of offer to the existing equity shareholders at the time of issuing right shares।
जब भी कंपनी इस तरह के राइट शेयर्स इशू करती है तो पहला ऑफर कंपनी लेटर ऑफ ऑफर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को सेंड करती है एक प्रोविजन से। देन आगे का दिया है द लेटर ऑफ ऑफर शैल मेंशन। और ये ऑफर लेटर में कंपनी का क्या मेंशन रहता है, कंपनी क्या मेंशन करती है। तो पहला दिया है इधर फर्स्ट द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कंपनी ने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को कितने शेयर्स ऑफर किए। देन सेकेंड इधर दिया है द पीरियड ऑफ ऑफर, कितना पीरियड है ऑफर का, दैट इज ऑफर इज वैलिड फॉर पीरियड नॉट लेस देन 15 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर। तो ये कंपनी को पीरियड रहता है कि इस पीरियड में एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर्स मिलेंगे या वो भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के पास से राइट शेयर्स ले सकेंगे। तो 15 दिन के कम नहीं और 30 दिन से ज़्यादा नहीं ऑफर रहता है, पीरियड रहता है। और नेक्स्ट है डी प्रोविजंस द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। सो इस तरह से कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर देती है लेटर ऑफ ऑफर। तो ये लेटर समटाइम कंपनी रजिस्टर पोस्ट से एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के एड्रेस के ऊपर भेजती है, स्पीड पोस्ट से, कुरियर एंड जो अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मोड से, उसके माध्यम से इस तरह के राइट शेयर्स इशू का ऑफर कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देती है। तो ये पहला मेथड से राइट शेयर इशू करने का, क्या आपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी राइट शेयर इशू करते हैं और इसके प्रोविजन से। देन सेकेंड है बोनस इशू और बोनस शेयर्स इशू। ये दूसरा मेथड से कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स इशू करती है, बोनस इशू करती है। सो लेट अस स्टार्ट। बोनस शेयर्स आर फुली पेड शेयर्स issued free of cost to the existing equity shareholder in proportion to their shareholding। so ये भी शेयर्स कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को इशू करती है। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ने जितने शेयर उनके पास है कंपनी में फ़िलहाल, उसके प्रमाण में, उसके प्रपोर्शन में बोनस शेयर्स वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी देती है। यूजुअली फाइनेंशियल साउंड कंपनीज इशू बोनस शेयर आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स और रिजर्व। सो इस तरह से कंपनी अपने जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो कंपनी के पास कलेक्टेड प्रॉफिट है, जो अभी तक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं, या जो कंपनी के पास रिजर्व है, उसमें से कंपनी ये बोनस शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को इशू करती है। हैंस एज द प्रॉफिट और रिजर्व आर कैपिटलाइज, अदरवाइज कंपनी ने बोनस जो रिजर्व है उसमें से बोनस शेयर्स कंपनी ने यूज़ किया रहेगा तो ठीक, नहीं यूज़ किया वो बोनो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो उसका पूरा इस्तेमाल कंपनी अपने कैपिटलाइज में करती है। कंपनी में पूरा पैसा कैपिटल में अपने जमा करती है, कलेक्ट करती है। देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व। सो इस तरह से उसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है या रिजर्व कहा जाता है, क्योंकि कंपनी को हर साल कंपनी को प्रॉफिट होता है। व्हेन कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट, सो दैट टाइम कंपनी कीप असाइड सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एज रिजर्व फंड, एंड व्हेन कंपनी फेल सम प्रोसेस और so that time this capital, this profit, this reserve fund used by the company। so इस तरह से बोनस शेयर्स है, जो बोनस शेयर्स कंपनी अपने प्रॉफिट में यूज़ करती है, जो बोनस शेयर्स कंपनी अपने प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर को देती है, अपने रिजर्व में से इक्विटी शेयर होल्डर को पे करती है। सो ये बोनस शेयर्स है। अभी बोनस शेयर्स के प्रोविजंस हमें इधर दिया है, क्या है कौन से जो प्रोविजंस है उसके माध्यम से कंपनी बोनस शेयर्स अपने इक्विटी शेयर होल्डर को देती है। और पहला इधर प्रोविजन दिया है, कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सो इस माध्यम से कंपनी के पास कोई रिजर्व रहेगा या कोई प्रॉफिट रहेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कंपनी के पास है और उसमें बैलेंस है, तो कंपनी इसके थ्रू अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स इशू करती है। दूसरी प्रोविजन से अ कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। सो कंपनी इसमें से बोनस शेयर्स इशू नहीं करती क्या, जो रिजर्व जो प्रॉफिट कंपनी ने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट के लिए रखा है, तो इसका कंपनी इस्तेमाल बोनस शेयर्स देने के लिए नहीं करती। ये दूसरा प्रोविजन है।
तीसरी प्रोविजन है इट आल्सो कैनॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। ये तीसरा प्रोविजन है क्या कंपनी बोनस शेयर्स जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को पे करती है वो डिविडेंड के जगह पे नहीं, इंस्टेड ऑफ डिविडेंड अपने जगह है और बोनस शेयर्स अपने जगह। कंपनी को डिविडेंड पे करना ही पड़ता है, तो कंपनी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम डिविडेंड के बदले हम बोनस शेयर्स दे रहे, क्योंकि ये बोनस शेयर्स मिलने का एक जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनका अधिकार है और डिविडेंड मिलने का भी उनका अधिकार है। तो डिविडेंड अलग है और बोनस शेयर्स अलग है। सो कंपनी ये नहीं कर सकती हम डिविडेंड दिया तो अभी बोनस शेयर्स नहीं देंगे या बोनस शेयर्स दिया तो डिविडेंड नहीं पे करेंगे, ये दोनों अलग है। देन नेक्स्ट प्रोविजन से वंस द announcement of bonus shares is made by the board of director it cannot be then withdrawn। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोनस शेयर्स इशू करने का निर्णय लिया अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो विड्रॉ नहीं कर सकते। एक बार अनाउंसमेंट किया तो बोनस शेयर्स कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देना ही पड़ता है, एक प्रोविजन से। नेक्स्ट प्रोविजन से बोनस शेयर्स आर फुली पेड अप शेयर्स। बोनस शेयर्स कंपनी जो फुली पेड अप शेयर्स है, जिस शेयर्स का पैसा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स होल्डर ने पूरा कंपनी को पे किया है उसको ये खाली कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है। नेक्स्ट प्रोविजन से शेयर होल्डर कैनॉट रिनाउंस दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर टू अदर पर्सन। सो एक प्रोविजन से कि शेयर होल्डर्स अपना बोनस शेयर्स दूसरे पर्सन को नहीं दे सकते, क्योंकि कंपनी ने उनको दे दिया है तो वो अपने पास ही रखें, क्योंकि इधर उन्होंने क्लियर दिया है शेयर होल्डर कैनॉट रिनाउंस दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर टू अदर पर्सन। तो अपना त्याग नहीं कर सकते बोनस शेयर, उनको मिला है तो उन्होंने लेना चाहिए, वो दूसरों पर पर्सन को कंपनी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और उसके लिए ही कंपनी ने उनको बोनस शेयर्स दिए। देन नेक्स्ट है लास्ट है प्रोविजंस बोनस शेयर्स इशू करने का। देर इज़ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। सो इधर उन्होंने क्लियर दिया है कि कोई भी सब्सक्रिप्शन कम से कम उधर कलेक्ट नहीं की जाती बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, नहीं तो कंपनी इक्विटी शेयर्स होल्डर को बोलेगी हाँ कि इतना पैसा देना हम आपको बोनस शेयर्स इशू करेंगे। तो इस तरह की कंडीशन है क्या ये प्रोविजन से कि इस तरह से कंपनी कोई भी सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं कर सकती। सो देर इज़ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। सो ये सब प्रोविजन से बोनस शेयर्स इशू करने का। तो इस लेक्चर में इतना ही, इसका ही पार्ट अगले लेसन में हम स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।